हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 है वर्क एंड एनर्जी, उसका पार्ट 2 कर रहे हैं इंडेक्स क्वेश्चंस का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर मैंने बुक है, उसका जो क्वेश्चंस थे उसका फ़ोटो मैंने आपको दिया है, जिससे आपको और भी ईजी रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन की वजह से, ठीक है, उसमें जो भी एनर्जी रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी possessed बाय ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसकी वजह से हो रही है ये, यहाँ पर मोशन की वजह से हो रही है। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट possessed काइनेटिक एनर्जी। जो भी मूविंग मतलब ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ए बॉडी यूजेस काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क। तो हमारी जो बॉडी काइनेटिक एनर्जी यूज़ करती है वर्क करने के लिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इज़ यूज्ड इन ड्राइविंग ए नेल इनटू ए लॉग ऑफ वुड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, हम हैमर की काइनेटिक एनर्जी मतलब हथौड़े की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं एक कील को, एक नेल को एक लकड़ी के अंदर डालने के लिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज़ यूज्ड टू रन वाइन मिल्स, ठीक है। जो एयर है उसका जो काइनेटिक एनर्जी यूज़ होता है वो वाइन मिल्स को चलाने के लिए काम आता है। तो इस तरीके से जो भी मोशन रहता है ऑब्जेक्ट में वो किस वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का हमको एक एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। क्या होता है, इफ़ ए बॉडी ऑफ मास मिस मूविंग विद ए वेलोसिटी v, then its kinetic energy ek is given by the एक्सप्रेशन। कौन कौन सा है, ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये आया कैसे था, मैंने आपको बताया था कि देखिए सबसे पहले तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास में 2as होता है। तो यहाँ से हम एस का वैल्यू निकालेंगे, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि हमारे पास में जो W होता है वो क्या होता है, एफ एस होता है। एफ का वैल्यू क्या होता है, एम ए होता है। एस का वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ से देखा कितना आ रहा है, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रही है जब वो रेस्ट पर थी तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से हमारे बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अगर हम जूल को ओपन करने की बात करते हैं तो जूल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, जूल इक्वल टू होता है हमारे पास में केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ एस, तो इसका क्या होता है न्यूटन और इसका क्या होता है मीटर। न्यूटन का वैल्यू क्या होता है, केजी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर ये रहा और 1 मीटर इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो जूल का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है किसकी, ऑब्जेक्ट की, और वेलोसिटी गिवन है। तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अगर हम वेलोसिटी डबल कर दें, एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। तो एक बार हम वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। और एक बार हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर मास नहीं गिवन है तो हम उसको सबसे पहले मास निकालेंगे इसका, ठीक है। तो हम मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी हमको गिवन है 25 जूल। वी नो दैट व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने यहाँ से एम का वैल्यू निकाला। एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे 2 को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। और वी क्या हो जाएगा, इसके नीचे चले जाएगा। तो इस तरीके से एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वी नो दैट व्हाट, कि v का वैल्यू हमको गिवन है कितना, 5 है, तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25।
तो यहाँ से हमने रखा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2। काइनेटिक एनर्जी हमको 25 जूल गिवन है, और इसके अलावा हमारे पास में वेलोसिटी 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारे पास मास कितना आया 2 kg आ गया। अब ये पूछ रहा है अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अगर हम उसका वेलोसिटी कितना कर दें, डबल कर दें। तो देखो यहाँ से डायरेक्टली आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर वेलोसिटी डबल हो गई, ठीक है, तो वेलोसिटी डबल, तो वेलोसिटी का स्क्वायर डबल हो गया तो 2v हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो मतलब जो पहले वाला था काइनेटिक एनर्जी उसका मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 4, मतलब पहले वाले से काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। और अगर मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी इंक्रीज करके 3 टाइम्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा इसके बेसिस पे कि वेलोसिटी को मैं 3v कर रही हूँ, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9v। तो मतलब पहला जो वेलोसिटी था, ठीक है, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा था, अब जो वेलोसिटी है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगा, उनमें क्या फ़र्क रहेगा कि वो 9 टाइम्स ग्रेटर रहेगी पहले वाले से। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा इसमें, देखिए तो देखो स्क्वायर होते ही, डबल का स्क्वायर होते ही तो 4 टाइम्स चले जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ट्रिपल का स्क्वायर होते ही क्या हो जाएगा 9 टाइम्स चले जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर दे भी रखा है, तो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर, अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर रही हूँ तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 5, ठीक है, तो 10m। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं यहाँ से, तो मैं पूरा काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 100 जूल आ गया। तो देखिए, तो 100 जूल का मतलब क्या हो गया 25 × 4, तो 4 टाइम्स हुई कि नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्या है कि देखिए वेलोसिटी को अगर मैं ट्रिपल कर देती हूँ तो यहाँ पे 3 × 5 15 हो गया। तो वेलोसिटी मैंने क्या ली है यहाँ पर ट्रिपल, 15 आएगा यहाँ पे, है ना, 15 मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से मैंने वैल्यू रखी। जैसे ही मैं वैल्यू रखती हूँ यहाँ पर, जैसे ही मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करती हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा 225 जूल। तो देखो 225 जूल का मतलब क्या हो गया 25 × 9, तो देखो 9 टाइम्स हो गई। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन वापस, तो मैंने इसका पार्ट 3 नहीं बनाया, डायरेक्टली पार्ट 2 में ही इसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ पावर। तो पावर क्या होता है, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। इफ W is the amount of work done in time t, then power is given by the expression power is equal to W अपॉन टाइम। इट्स मीन, तो वर्क का जो यूनिट होता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। तो ठीक है, तो W अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, तो P इक्वल टू W अपॉन टी। और इसका जो मैं अगर बोल लूँ तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसके, तो क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, सॉरी इसका जो इसको हम किससे बताते हैं, वॉट से बताते हैं। ठीक है, इसका यूनिट हम वॉट से बताते हैं, और इसका ऐसा यूनिट हम क्या लेकर के चलेंगे, जूल सेकंड लेकर के चलेंगे, जूल सेकंड इनवर्स या जूल पर सेकंड। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, पावर क्या होता है हमारे पास में, पावर इक्वल टू W अपॉन टी, कि जो वर्क है, वर्क करने का जो रेट होगा वही क्या होगा हमारे पास में पावर। ठीक है, किसी के पास पावर है, मतलब जैसे कोई एनर्जी अच्छी है उसके पास में, तो किसी को काम करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, देखो टी कम तो पी ज़्यादा, टी ज़्यादा तो पी कम। ठीक है, मैंने आपको ये बताया भी था। और अगर मान लो किसी के पास पावर या फिर एनर्जी कम है, सॉरी उसके पास एनर्जी कम है, ठीक है, तो कम है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा उस काम को करने का। तो ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। जैसे आपने ये 1 जूल को डिफाइन किया था, वैसे ही हम पावर को डिफाइन कर लेंगे। कैसे, कि वी नो दैट व्हाट P इक्वल टू W अपॉन टी। ठीक है, तो मैंने W को क्या कर दिया 1 जूल कर दिया, T को क्या कर दिया मैंने 1 सेकंड कर दिया। तो इस बेसिस पर तो हमारे पास में पावर कितना आएगा 1 वॉट आएगा। ठीक है, 1 वॉट आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ए बॉडी इज सेड टू हैव पावर ऑफ 1 वॉट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स पावर। तो पावर क्या हो जाएगी, वी नो दैट व्हाट, कि पावर इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम।
तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1000 जूल। कितना टाइम ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है। तो हमने जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 100 जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, डिफाइन एवरेज पावर। तो ये आपके ना पावर के नीचे के ही एक पैरा में बुक में ये आपको आंसर गिवन है। तो बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं है कि जो भी टोटल वर्क आपने किया है, ठीक है, टोटल वर्क, जैसे मान लो एक बार काम इतना किया तो इतना काम करने में इतना टाइम लगा, फिर दूसरा काम करने में उतना टाइम लगा। तो जो भी टोटल काम किया है डिवाइड बाय जितना टोटल टाइम लगा है, ठीक है, ये हम ऐसे कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास में, एवरेज पावर आ जाएगा। हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज पावर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार इसका थ्योरी कि द एवरेज पावर ऑफ एन एजेंट में बी डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय इट इन द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल वर्क हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारे इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं वर्क एंड एनर्जी के। थैंक यू सो मच।